नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज़ हिमाचल में। आज है तारीख 5 जून 2021, दिन शनिवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण और मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आप में से काफ़ी लोगों के संदेश मुझे प्राप्त हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। शुक्रवार को कोरोना की आए 795 नए केस और 2030 ठीक, 27 की मृत्यु, 9795 एक्टिव केस। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 795 मामले आए हैं, वहीं 2030 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, 27 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,93,932 पहुँच गया है। अभी 9,795 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,80,870 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,244 है। कोरोना रिकवरी रेट 93.26% पहुँच गया है। डेथ रेट 1.67% है। कांगड़ा में 148, शिमला में 147, मंडी में 138, चंबा में 71, हमीरपुर में 68, ऊना में 52, सोलन में 50, सिरमौर में 39, कुल्लू में 36, बिलासपुर में 20, किन्नौर व लाहौल स्पीति में 13 केस आए हैं। कांगड़ा के 639, सोलन के 299, शिमला के 168, ऊना के 158, मंडी के 152, बिलासपुर के 146, सिरमौर के 145, हमीरपुर के 117, चंबा के 116, कुल्लू के 50, किन्नौर के 37 और लाहौल स्पीति के 3 ठीक हुए हैं। 27 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा व ऊना में 5-5, सिरमौर में 4, बिलासपुर व कुल्लू में 3-3, हमीरपुर व मंडी में 2-2, सोलन व शिमला में 1-1 ने दम तोड़ा है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। 7 जून से पूरे प्रदेश में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को ऊना में झमाझम बारिश हुई। कुल्लू के कई इलाकों में बारिश हुई। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में मौसम मिला जुला रहा। कहीं धूप खिली तो कहीं हल्के बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई। सीएम जयराम बोले, बच्चों के लिए वेंटिलेटर में जोड़ी जाएगी तकनीकी सामग्री। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी की जरूरत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारियां करके ही चलना पड़ेगा। इसका बच्चों पर अधिक असर होगा तो उनके वेंटिलेटर में तकनीकी सामग्री को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड से एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे संकेत मिले हैं। दूसरी लहर ऐसी आई है कि संभलना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की जरूरत अपेक्षित ही नहीं थी। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका बच्चों पर प्रभाव होगा। अगर बच्चों पर असर होगा तो उसके लिए जरूरत क्या है, इसे देखना होगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, बसें चलाने की भी हो रही तैयारी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार 5 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में होगी। बैठक में और रियायतें बढ़ाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह और बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने, बसें चलाने, व्यापारियों को दुकान खोलने में और ढील देने, स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने जैसे कई मसलों पर निर्णय होंगे। अंतर्राज्यीय बसें चलानी है कि नहीं, इस बारे में भी मंत्रणा होगी। कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू जहां 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है, वहीं से संबंधित कुछ और रियायतें भी दी जा सकती हैं। वर्तमान में 7 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू है। इसे 14 या 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है। बाजार में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दुकानें खोलने की अवधि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की जा सकती है। प्रदेश में होटल उद्योगों को भी राहत दी जा सकती है। लंबे अरसे से निजी बस, टैक्सी ऑपरेटर, होटलियर और उद्यमी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से मंत्रणा करेंगी कि अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था अभी शुरू की जाए या नहीं। दरअसल सरकार लगातार दबाव के बीच राज्य के भीतर बसें चलाने के पक्ष में है। हालांकि विभाग बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के पक्ष में नहीं है। 50% सवारियों के साथ अगर बसें चलती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी रूटों पर नहीं चलें, बल्कि चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही चलाई जाएं। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में प्रमोट होंगे 12वीं के विद्यार्थी, 7 शर्तों के साथ बनेगी मेरिट। प्रदेश में 12वीं के विद्यार्थियों को सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट किया जाएगा। मामले पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत 12वीं के 1.5 लाख विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट 7 शर्तों के साथ बनाई जाएगी। उक्त विद्यार्थियों के कंटिन्यू कम्प्रहेंसिव असेसमेंट के तहत मेरिट बनाई जाएगी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले पर शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दी।
इस प्रेजेंटेशन में अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को इन 7 शर्तों के बारे में बताया। इसके तहत प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, प्रीवियस कक्षा, फर्स्ट व सेकंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड व अंग्रेजी विषय के हुए एक पेपर का आंकलन कर विद्यार्थियों की मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल लेवल पर गठित की गई टेबुलेशन कमेटी विद्यार्थियों के मेरिट बनाने में बोर्ड की मदद करेगी। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट, सेकंड टर्म व प्री बोर्ड परीक्षा नहीं दी थी, उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, उनकी मेरिट नहीं बनेगी। ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा 12वीं में दाखिला लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी इस असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, कोविड के हालात ठीक होने के बाद विभाग उन्हें पेपर देने का मौका दे सकता है। हालांकि 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। पुलिस ने नादौन सीमा पर ट्रक से पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। नादौन पुलिस ने नाके के दौरान नादौन सीमा पर मस्से खड्ड के पास एक ट्रक की तलाशी के दौरान 15 किलो 670 ग्राम भुक्की व 12 ग्राम गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। नशे की इतनी बड़ी खेप पकड़ने पर जहां लोग पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं नशे से जुड़े कारोबारियों की हवाइयां उड़ गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रक दिल्ली से नादौन की ओर आ रहा था, जिसमें टावर का सामान भरा था। नादौन सीमा पर मस्से खड्ड में SHO नादौन नीरज राणा के नेतृत्व में लगाए गए नाके के दौरान पुलिस टीम ने ट्रक को रोका और तलाशी ली तो ट्रक से 15 किलो 670 ग्राम भुक्की व 12 ग्राम गांजा बरामद हुआ। हिमाचल के बेटे ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, माउंट पुमोरी चोटी फतेह करने वाले बने पहले भारतीय। हिमाचल प्रदेश के बेटे ने वो कर दिखाया जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एवरेस्ट श्रृंखला की सबसे कठिन चोटी माने जाने वाली माउंट पुमोरी चोटी पर हिमाचल के जिला कुल्लू के रहने वाले एक शख्स ने फतेह हासिल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि मनाली के सोलंगनाला गांव के रहने वाले युवक हेमराज ठाकुर नेपाल स्थित माउंट पुमोरी चोटी पर चढ़ने में सफल हुए हैं। उनके इस कारनामे पर घर व इलाके में खुशी की लहर का समा बना हुआ है। हेमराज ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। IGMC में ब्लैक फंगस पीड़ित महिला की सर्जरी के दौरान निकाली आंख। IGMC शिमला में दाखिल ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला की सर्जरी के दौरान बाईं आंख निकाल दी गई है। डॉक्टर का कहना है कि यह फंगस महिला की आंख में अंदर तक फैल गया था। इसके बाद सर्जरी के दौरान महिला की बाईं आंख को निकाल दिया गया है। यह महिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में है। IGMC में ब्लैक फंगस से पीड़ित हमीरपुर की महिला की सर्जरी की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने की है। उधर शुक्रवार को ब्लैक फंगस का अस्पताल में एक नया मामला सामने आया है। यह मरीज रोहड़ू का रहने वाला है। मरीज का नाक अंदर से सड़ चुका है। कई बार नाक से खून निकलने की शिकायत भी मरीज ने की है। इसके अलावा मरीज के तालू में छाले की शिकायत भी थी। यह मरीज डायबिटिक है। बताया जा रहा है कि शनिवार को मरीज की सर्जरी अस्पताल में की जा सकती है। हिमाचल की शेजल से बात कर PM मोदी को याद आया मंडी की सेपू बड़ी का जायका। PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से CBSE बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों व अभिभावकों से संवाद किया। शिक्षा मंत्रालय CBSE के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच चल रहे वर्चुअल संवाद में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और इंटरेक्शन करना मंडी के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडों में पढ़ रही 12वीं की छात्रा शेजल के लिए ताउम्र याद रखने वाला पल बन गया है। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री को शेजल और सेना से रिटायर्ड उनके दादा भूरे सिंह से बातचीत करते हुए मंडियाली धाम में परोसी जाने वाली सेपू बड़ी का जायका याद आया। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान मंडियाली धाम में परोसी जाने वाले सेपू बड़ी को याद किया। हिमाचल में शिक्षकों की वैक्सीनेशन पूरी होने के बाद ही स्कूल खोलने की मांग। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की वैक्सीनेशन पूरी होने के बाद ही स्कूल खोलने की मांग की गई है। शुक्रवार को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने EPTM की। करीब 500 शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और विभागीय अधिकारी शामिल रहे। अभिभावकों और शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों को पहले चरण में खोलने की मांग की। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को हालात में और सुधार होने पर खोलने के सुझाव दिए। अब 5 से 8 जून तक स्कूल स्तर पर EPTM होगी। 9 जून को EPTM के समापन के दौरान शिक्षा मंत्री सभी जिलों से आने वाले सुझावों और शिकायतों को लेकर जवाब देंगे। जंगल में मिला 40 किलो से अधिक गांजा, लाखों में है कीमत, ऐसे मिली कामयाबी। पांवटा साहिब के जंगलों से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद की है। बरामद गांजे की कुल वजन 40 किलो 994 ग्राम बताई जा रही है। पुलिस के हत्या चढ़े एक अपराधी के बयान पर पुलिस ने यह छापेमारी की थी। आपको बता दें कि पुलिस ने 31 मई की रात आरोपी शरीफ अली को NDPS एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया था। 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान उसने जंगल में छिपाई गई खेप का राज उगला था। 200 फीट गहरी खाई में गिरी टिप्पर, उड़े पर खच्चे, नहीं बचा ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। ताज़ा अपडेट के अनुसार
जिले के करसोग उपमंडल में एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें टिप्पर के परखच्चे उड़ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार करसोग रामपुर सड़क मार्ग पर एक बजरी भरा ट्रक फिरनों से करसोग की ओर जा रहा था। इसी दौरान कोटलू से करीब 1.5 किलोमीटर आगे वाहन को पास देते समय डंगा धंसने से टिप्पर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद ट्रक निचली सड़क में जा गिरा। इसके बाद चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। CHO के 940 पदों पर दोबारा होगी भर्ती, BSc नर्सिंग को भी मिलेगा मौका। हिमाचल में 2 दिन पहले रद्द हो चुकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया से निराश हो चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू होगी और इस बार इस भर्ती प्रक्रिया में BSc नर्सिंग को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार जल्दी इन पदों की भर्ती विज्ञापित करेगी। बताया जा रहा है कि यह भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होनी है, जिसके चलते ही प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया का विस्तार करते हुए अब इसमें BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर को भी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र करार दिया है। पता पूछने के बहाने ऊना में बाइक सवार नकाबपोशों ने छीन ली बुजुर्ग के गले से चैन। कोरोना कर्फ्यू के दौरान असामाजिक तत्व अपने गलत इरादों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ऊना जिला की बात करें तो यहाँ पर सदर थाना के तहत धमांद्री बाजार में शुक्रवार को बाइक सवार नकाबपोश एक वृद्ध के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। चेन की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वृद्ध की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं बाजार के साथ सटे स्कूलों में लगे CCTV फुटेज भी खंगाली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। BA LLB में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय, 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एवलॉस स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के 5 वर्षीय डिग्री कोर्स BA LLB ऑनर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के विधि डिग्री कोर्स में जमा 2 के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जल्द पोर्टल खोला जाएगा। संस्थान के इस कोर्स में मेरिट के आधार पर कुल 120 सीटें भरी जानी हैं। इसमें 75 सब्सिडाइज्ड और 45 नॉन सब्सिडाइज्ड सीटें भरी जानी हैं। कोविड वैक्सीन लगाने वाला हिमाचल का पहला निजी अस्पताल बना फोर्टिस। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा का फोर्टिस अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है, जहां 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगेगा। शुक्रवार को DC राकेश कुमार प्रजापति ने फोर्टिस अस्पताल में इस सुविधा का शुभारंभ किया। वैक्सीन की बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। वैक्सीन लगाने वालों को कोविशील्ड 850 और कोवैक्सीन 1250 रुपये में मिलेगी। गुरुवार को पहला स्लॉट भी खोला गया। अस्पताल के डायरेक्टर अमन सोलोमन ने बताया कि वीरवार को 3 से 4 बजे तक वैक्सीन की बुकिंग शुरू हुई। स्लॉट बुकिंग करवाने वाले 100 व्यक्तियों को शुक्रवार को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।